हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज की क्लास जो है ये वीडियो लेक्चर है उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनके एग्ज़ाम जो हैं वो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली किसी डेट में एग्ज़ाम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो जीएस के वो हॉट टॉपिक हैं वो हम आपको शेयर करेंगे जहाँ से एक प्रश्न 100% आता है। तो ऐसे अगर आपको मैं 10 से 11 टॉपिक बताऊंगा जहाँ से 15 क्वेश्चन तो आपके 100% वहाँ से ही आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसएससी एमटीएस के सिलेबस की, ठीक है, तो इसका जो सिलेबस है उसमें मैथ्स एंड रीजनिंग जो है उसके 20 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो होगा वो आपका पेपर 1 कह लो या टर्म 1, दोनों एक ही पेपर है, सेशन 1 कह लो। ठीक है, तो सेशन 1 में मैथ्स और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 60 नंबर के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 120 नंबर का होगा ये सेशन। और यहाँ आपके लिए 45 मिनट का टाइम मिल रहा है। और हालांकि अभी तक अगर बात की जाए तो काफ़ी ईजी प्रश्न आ रहे हैं, ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, और हार्ड तो कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा जो सेशन है वो है जीएस और यानी जनरल अवेयरनेस, और दूसरा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और ये नंबर 75 बनेंगे। ऐसे इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स के, टोटल 150 मार्क्स में से कट ऑफ लगेगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सेशन 2 है जनरल अवेयरनेस एवं इंग्लिश वाला। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से 1-2 क्वेश्चन 100% आना है। नंबर 1, पुरस्कार। तो पुरस्कार आपको पढ़ के जाना है, जो भी लेटेस्ट पुरस्कार हुए हैं, चाहे वो पद्म श्री हो या पद्म विभूषण हो, भारत रत्न हो, या फिल्म इंडस्ट्री में कोई पुरस्कार है, तो इन सभी पुरस्कार को पढ़ के जाना है। या पुस्तक संबंधित अगर कोई पुरस्कार मिला है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड हो गया, या कोई भी साहित्य के क्षेत्र में, तो कोई भी सारे अवार्ड्स आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वो है न्यू जो अपॉइंटमेंट होते हैं, यानी नव नियुक्तियां, नई जो नियुक्तियां हैं। जैसे अगर पूछे, मैं 13 जून को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि एसएससी के चेयरमैन कौन है, ठीक है, एस के सूर। तो इस टाइप के जो है वो प्रश्न आ रहे, जो भी नई नियुक्तियां हैं गवर्नमेंट सेक्टर में उनको भी पढ़ के जाना है। जो अध्यक्ष चेयरपर्सन नियुक्त किए जा रहे हैं वो पढ़ के जाना है। तो 2 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है पुस्तक। पुस्तक, उनके लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पुस्तक हर शिफ्ट में आ रही है। ठीक है, किसी में कोई, और जो पुरानी पुस्तक है जैसे विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ या हिस्टोरिकल कोई बुक है, उन बुक्स को भी पढ़ के जाना है, उनके लेखक को पढ़ के जाना है। 3 टॉपिक हो चुके हैं आपके। चौथा जो टॉपिक पढ़ के जाना है वो लोक नृत्य है। लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और नृत्य के साथ साथ उसके कौन से नर्तक हैं उसको भी पढ़ के जाना है, किस राज्य से संबंधित है उसको, और उसकी क्या विशेषता है, इनको पढ़ के आपको एग्जाम में बैठना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पर्व या त्योहार। देखो, पर्व से हर बार क्वेश्चन आ रहा है और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कभी गणगौर पर्व आ रहा है, तो कभी होलिका, कभी ओणम, कभी किसी से, यानी पर्व से क्वेश्चन आ रहा है। और पर्व को पढ़ना कैसे है, जितने भी आपके पर्व हैं राज्य वाइज पर्व पढ़ना है और उनकी क्या विशेषता है। जैसे किसी स्टेट में कोई पर्व है तो वो नव वर्ष की शुरुआत में आता है, कोई बैसाखी पूर्णिमा को आता है, कोई पर्व है अच्छाई पे, बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए माना जाता है। ऐसे ही हर पर्व की अपनी एक महत्ता है, और वो किस टाइम पे मनाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, और किस राज्य से संबंधित है ये भी जरूरी है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो आपका है स्पोर्ट से। स्पोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपके प्रश्न आते हैं, यहां से भी हर शिफ्ट में एक प्रश्न आ रहा है। स्पोर्ट में आपको क्या पढ़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्समैन हैं यानी प्लेयर्स हैं, और वो किस फील्ड से हैं ये जरूरी है, इनको भी पढ़ना है। ओलंपिक के, पैरालंपिक के, इनको भी पढ़ के जाना है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी पढ़ के आपको जाना है। ठीक है, स्पोर्ट में ही अगर कोई बैडमिंटन चैंपियनशिप है या अलग अलग टेनिस चैंपियनशिप है, इनके जो खिताब हैं वो किसने जीते, ये भी आपको इसी टॉपिक के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपका वाद्य यंत्र, जैसे कि शहनाई, सितार, तबला, है ना, गिटार, इस टाइप के जो यंत्र हैं इनके वादक कौन हैं। हर यंत्र के लिए अलग अलग वादक हैं, और इसमें से जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बहुत बार प्रश्न आता है, अली अकबर खां, इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ये सब अलग अलग यंत्र के वादक हैं। जैसे अली अकबर खां की बात करूं तो वो सरोद वादक हैं, ऐसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो हैं वो किसके, तबला वादक हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो आपको पढ़ना है, मंदिर। ठीक है, मंदिर में पढ़ना कैसे है, मंदिर में अधिकांशतः दक्षिण भारत के मंदिर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है।
किस शासक ने बनवाया है वो पढ़ के जाना है, किस देवता को समर्पित है उसको पढ़ के जाना, और क्या उसकी विशेषता है उस मंदिर की, उस मंदिर को सारे पॉइंट्स को पढ़ के जाना है टॉपिक वाइज। 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट है और ये सारे टॉपिक आप बहुत कम समय में कवर कर सकते हैं। मंदिर से यानी जैसे आर्ट एंड कल्चर का पार्ट कहते हैं, और आर्ट एंड कल्चर से 3 से 4 प्रश्न देखने को एग्जाम में मिल रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर में ये सारी कुछ टॉपिक नव नियुक्तियां वगैरह करंट अफेयर से ही आ जाती हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट पूछी जा रही हैं तो वो करंट अफेयर का टॉपिक हो जाता है। लेकिन ये वो टॉपिक हैं जहां से एक भी बार स्किप नहीं हुआ है, हर बार प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है। और दूसरा, जैसे अगर हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी इन सब से बात करूं तो इन सब में क्या है, कई बार प्रश्न किसी में नंबर ऑफ ज़्यादा आ जाते हैं क्वेश्चन, किसी में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रह जाते हैं टॉपिक से। लेकिन अगर हम देखते हैं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप एक लिस्ट बना लो जितने भी बैटल हुए, युद्ध हुए उनकी, वो बैटल कब हुआ, किन किन के बीच हुआ, उसका परिणाम क्या रहा, ये भी एक प्रश्न यहाँ से 100% बनेगा। तो ये आपके वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से हर बार एक एक प्रश्न, 2-2 प्रश्न रिपीटेड हो रहे हैं। तो इन सारे टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो लगभग आपके 15 प्रश्न बनेंगे जो कि आपके 100% एग्जाम में पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो आपको अगर आने वाली शिफ्ट में एग्जाम देना है तो जीएस के लिए ये सजेशन है कि आपको ये पढ़ के जाएं। और इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सारी चीज़ ज़्यादा अपन पे फोकस करना है। और क्लोज टेस्ट है, इन फिल इन द ब्लैंक्स, इन सबसे ही प्रश्न आ रहे हैं, कॉमन एरर से, और कोई अलग से टॉपिक नहीं आ रहे, पैसेज वगैरह कोई भी नहीं आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स पे है, उस पर आप करिए। इसके अलावा जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है कि सेंटेंस को अरेंजमेंट करना है, इनसे प्रश्न पूछे, कॉमन एरर्स से प्रश्न आ रहे हैं, और बाकी वोकैब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यही टॉपिक आपको इंग्लिश में पढ़कर जाना है और इन्हीं से आपके प्रश्न बन रहे हैं सारे के सारे। तो ये थे आपके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको आने वाली शिफ्ट में लगभग 15 प्रश्न दे जाएंगे, और ये आपके एक्सपेक्टेड हैं। बाकी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहलाते हैं, क्योंकि बाकी सब में कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा ये आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। लेकिन हाँ, जिस टॉपिक की रिपीटिशन के आधार पे एसएससी के देखे जाएं तो ज्योग्राफी में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो अधिकांशतः प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके मैप से, चाहे वो इंडिया का हो मैप या फिर पूरा वर्ल्ड के मैप से हो। इंडियन मैप से ही अभी तक ज़्यादा प्रश्न रिपीटेड हुए हैं। जैसे कभी पूछता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है, तो कभी किसी राज्य विशेष, उसके आसपास के कोई अगर कंट्री है वो दे देता है, या आसपास के राज्य दे देता है, इस टाइप के प्रश्न देके। तो मैप को अच्छे ढंग से देख कर जाएँ तो 1-2 प्रश्न आपके 100% वहाँ से भी बन जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको एनालिसिस मिलेंगे वीडियोज़ के, हमने पहले भी शिफ्ट वाइज एनालिसिस डालें और अब आपको लेटेस्ट डायरेक्ट सेंटर से आपको एनालिसिस करवाएंगे। और वो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपका एग्जाम है तो आप ये टॉपिक जरूर पढ़ें, और टॉपिक पढ़ने के बाद जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो देखना 100% आपके यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल की हम लिंक नीचे दे रहे हैं, उस लिंक को जरूर ज्वाइन करें। आपको ये सारे टॉपिक पे नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा और वो नोट्स पढ़ के जाएंगे तो प्रश्न वहीं से बनेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।